पूरी दुनिया में जिक्र ट्रंप के टैरिफ का हो रहा है। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बीच अमेरिका अब आगे क्या करेगा, ये लगातार बड़े सवालों में। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका जो दबाव लगातार यूरोप पर डाल रहा है कि यूरोप भी भारत पर अमेरिका की तरह सैंक्शन लगाए, उस पर अब यूरोप का रुख क्या होगा। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है और यही उम्मीद अमेरिका यूरोपीय देशों से भी करता है। बार बार अमेरिका कह रहा है कि यूरोप को भी भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका की तरह लगाना चाहिए, लेकिन इसके उलट यूरोप तो भारत के साथ फ्री ट्रेड की तैयारी में है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि अमेरिका लगातार इस दबाव के पीछे पड़ा हुआ है। स्कॉट बेसेंट, अमेरिका के वित्त मंत्री के एक नए बयान ने नया बवाल मचा दिया है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कभी भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात करते हैं, कभी भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री बार बार एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब के बीच उन्होंने एक और बयान ऐसा दे दिया है जिसकी वजह से घंघोर चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा इस बात को लेकर कि क्या अमेरिका के बाद यूरोप भी भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाला है। समझते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉट बेसेंट के उस बयान की जिसने हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और कड़े प्रतिबंध लगाएं तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का जिक्र किया। हालांकि भारत ने इसे पहले ही अनुचित बता दिया था, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका के कई मंत्री बार बार यूरोप पर दबाव बना रहे हैं कि वो अमेरिका की तरह भारत पर प्रतिबंध लगाएं। एनबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की। इसके बाद यूरोपीय आयोग ने भी उनसे इस बारे में चर्चा की। बता दें, ट्रंप प्रशासन ने पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा है और इसके बाद रूसी तेल खरीदारी को लेकर और 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए यूरोपीय देशों का भी समर्थन जरूरी है। बेसेंट ने कहा कि अब सवाल ये कि यूक्रेनी सेना और रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक पाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि अगर अमेरिका की तरह ही यूरोपीय संघ भी और अतिरिक्त टैरिफ या फिर प्रतिबंध रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर लगा देते हैं तो इससे रूस को बड़ा झटका लगेगा। रूस को झटका देने की आड़ में अमेरिका पहले ही अपने साझेदार भारत को दूर कर चुका है। अब अमेरिका की कोशिश है कि जिस तरीके से उसने ये बड़ा गलत फैसला लिया है वही फैसला यूरोप भी ले ले, ताकि अमेरिका द्वारा लिया गया ये फैसला सही साबित हो जाए। ये बात यूरोप समझ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यूरोपीय संघ भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तेजी नहीं लाता। खबरें तो ये भी हैं कि बहुत जल्द भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। इसी एग्रीमेंट को रोकने की वजह से भी हो सकता है कि अमेरिका यूरोप पर अपने दबाव को बढ़ा रहा है कि वो भारत के साथ ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ ना जाकर बल्कि रूसी तेल खरीदारी को लेकर भारत पर सैंक्शन लगाए। अब देखना होगा, जब यूरोपीय संघ के कई देश लगातार प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क में हैं और द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तब यूरोपीय संघ क्या फैसला लेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।